क्या हुकूमत ने एक और यू टर्न ले लिया? वफाकी काबीना ने नए आईजी सिंध की तैनाती का फैसला मौखर कर दिया। मामला गवर्नर और वज़ीर आला के सपुर्द। काबीना इजलास में फैसला किया कि इमरान इस्माइल और मुराद अली शाह मिल बैठकर आईजी का मामला हल करें। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की दरखास्त पर कलीम इमाम की ट्रांसफर पर मान गए थे, जिस पर GDA ने एतराज किया। आईजी सिंध कलीम इमाम ने अपनी ट्रांसफर को साजिश करार दे दिया। यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो हाथी 1.25 लाख का ही रहता है। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कलीम इमाम ने वजाहत दी कि साजिश का लफ्ज मजाक में बोला। अफसरान की तकरीर से लगा ये उनकी अलविदाई तकरीब है, जिस पर उन्हें कहा कि साजिश करके इफ्तिताही तकरीब को अलविदाई ना बनाएं। अगर वज़ीर आज़म ने GDA से पूछकर आईजी लगाना है तो फिर 100 नाम भी मुस्तरद हो जाएंगे। वज़ीर तलात सिंध सईद गनी का कहना है कलीम इमाम के हटने से चंद लोगों को तकलीफ हो रही है। उनकी तकरीर से लगता है आईजी और PTI दोनों को आग लगी हुई है। इस ओहदे का नाम PTIG रख देना चाहिए। मजीद बोले, सईद गनी का आसेब डॉक्टर रिजवान का पीछा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास 50 लाख घरों की तामीर का एजेंडा मौखर। कैंप ऑफिस के बाहर मुतालिक एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा मंजूर। ECC के फैसलों की तौसीक। फिरदौस आशिक कहती हैं ज़ख़ीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निमटने के अज़्म का आयादा किया गया। मुराद सईद बोले, पिछले 10 साल में कौम पर पैसा नहीं लगाया गया, ज़ाती घर होने के बावजूद कैंप ऑफिस बनाए गए। शरह सूद 13.25% पर बरकरार। आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि महंगाई को देखते हुए पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला किया। मुआशी सरगर्मियां बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बरामदी शोबे के लिए कर्जों की हद 200 अरब तक बढ़ा रहे हैं। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए नई पॉलिसी लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। प्लान से इनहराफ पर वज़ीर रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ML1 की टेंडरिंग न करने पर असद उमर तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। जैसे रेलवे चल रहा है, मेरे ख्याल में बंद ही कर दें। रेल चलने के वाक़े पर तो वज़ीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज चीफ जस्टिस साहब ने हदायत हमें दी हैं। ऑडिट रिपोर्ट हमारी नहीं है, हमने गुजारिश कर दी, जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो फिर हम जवाब दें। ये पिछली हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। मैंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। देखें, जितनी अरसा इमरान खान रहेगा उतना अरसा बुज़दार रहेगा। वजारत रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी। मायार पर पूरा ना उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट गुज़श्ता हुकूमत की है, मौजूदा हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। वज़ीर रेलवे ने सेनेट में कहा, रेलवे सालाना 38 अरब रुपए पेंशनर्स को खुद देता है। अगर ये विफाक अपने जिम्मे उठा ले तो खसारा सिर्फ 4 अरब का रह जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को इसहाक डार का घर नीलाम करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। नैब से मामले पर 13 फरवरी तक जवाब तलब। साबिक वज़ीर खजाना की अहलिया ने नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। उधर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इसहाक डार के घर की आज होने वाली नीलामी रोक दी गई। LDA सिटी करप्शन केस में अहद चीमा के लिए भी रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक DG LDA की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अहद चीमा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल 23 माह से गिरफ्तार हैं, लेकिन LDA सिटी का रेफरेंस ही नहीं पेश किया गया। बलोचिस्तान के ठंडे मौसम में सियासी माहौल उतना ही गर्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने स्पीकर अब्दुल कदूस बज़ंजो को खुलेआम मनासरे का चैलेंज कर दिया। जाम कमाल ने ट्वीट किया कि उन पर बहुत इल्जामात लगाए गए, पूरे कोयटा के सामने सब इल्जामात का जवाब देंगे। आप स्पीकरशिप और असेंबली की रुकनीत का इस्तीफा साथ लाएं, वो भी लाएंगे।
पंजाब असेंबली में खुसूसी कमेटी का इजलास, आईजी पंजाब कमेटी के सामने पेश, पुलिस का मौक़िफ़ पेश किया। उधर स्पीकर परवेज इलाही का कहना है सबसे ज्यादा ऐवान का तकद्दुस अजीज है। डिप्टी स्पीकर के साथ होने वाला वाकया पहला नहीं है। आईजी ने कमेटी में कहा कि जो आप फैसला करेंगे उस पर मिन्नो अमल करूंगा। अफगान सदर अशरफ गनी का ट्वीट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं अफगान क़यादत को आलमी ताल्लुकात में अदम मुदाखलत के उसूलों को पेश नज़र रखना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दाई है, किसी शरपसंद को अमन से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरात, कसूर, फैसलाबाद में बिजली का निजाम मुतासर, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, राबिता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी। खत्म हुआ इंतजार, शायकीन भी तैयार। पीएसएल के टिकट्स की फरोख्त का दूसरा मरहला शुरू हो गया। क्रिकेट दीवानों की कतारें लग गईं। इफ्तिताही तकरीब के सस्ते टिकट आधे घंटे में ही फरोख्त हो गए। पीएसएल 5 के मैचेस 20 फरवरी से 22 मार्च तक होंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में कनाडा के मलास राउनिक को शिकस्त दी। स्विस स्टार रॉजर फेडरर इवेंट से बाहर होते होते बच गए। अमेरिका के सेंट ग्रीन के खिलाफ हारा हुआ मैच जीतकर फाइनल 4 में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में एशले बार्टी और सोफिया केनन ने सेमीफाइनल मरहले का टिकट कटवा लिया। के इश्यूज हैं कुछ और हैं, लेकिन जब हम आगे फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हमारा अब भी यही आउटलुक है कि ये इन्फ्लेशन अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू होगी और जो गवर्नमेंट का मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है 5 to 7% का, वो अचीव होगा। अब सेंट्रल बैंक्स जब इस सूरत हाल में मुब्तला होते हैं कि जो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह सप्लाई शायद या फूड की कोई वजूहात हों, तो एक चीज़ जिसकी उनको फ़िक्र करनी होती है वो ये है कि बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े, ऐसे ना हो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं इन्फ्लेशन की वो बढ़नी शुरू हो जाएं। क्योंकि अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन्फ्लेशन की बढ़नी शुरू हो जाएं तो फिर उसमें इस चीज़ का ख़तरा होता है कि जो और लोग कीमतें सेट करते हैं वो इस वजह से ना अपनी कीमतें बढ़ाएं सिर्फ कि और लोग अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, या अगर क्योंकि फूड का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे हाउस होल्ड बजट्स में, ख़ासकर जो वो लोग हैं जो जिनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर वो लोगों अपनी वेजेस उनकी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं फूड इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऐसे ना हो कि उसकी वजह से जनरलाइज्ड एक वेज प्राइस स्पाइरल शुरू हो जाए। हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती गई है जुलाई से, ये जो सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन सप्लाई साइड शॉक्स के, इकोनॉमिस्ट इनको सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, ये नमूदार नहीं हो रहे। और हमारा यही अब भी एनालिसिस है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं और वो कांस्टेंट हैं और वो नहीं बढ़ी बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स हैं। और हमारी आउटलुक भी यही है कि ये जो सप्लाई साइड शॉक्स इंशाल्लाह कुछ देर बाद एड्रेस हो जाएंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन के कम होने के इम्कानात हैं। ये कब एग्जैक्टली होगा ये काफ़ी मुश्किल होता है फोरकास्ट करना, क्योंकि हर महीने इन्फ्लेशन का नंबर आता है, लेकिन हम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं वो यही है कि जिस स्टेबिलिटी की तरफ हम चल रहे हैं कि ये आहिस्ता कम होगी, वही इंशाल्लाह होएगा। अब इसके साथ साथ मैं दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ। एक, ये काफ़ी डिस्कशन होती है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं कि कम, और मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मुआशियात में, इकोनॉमिक्स में जो मेजर इस्तेमाल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को जज करने का कि ये टाइट है कि लूज़ है, वो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं।